नमस्कार एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर लीडर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आफ्टर ट्वेल्थ कौन कौन से मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है स्पेसिफिकली इनटू द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग बीबीए के एंट्रेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस, बीएफआईए, बीबीई के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिन बच्चों को बीबीए में इंटरेस्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर फॉरवर्ड करें। इसमें बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट हैं बट हम स्टार्ट करेंगे विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ बीबीए। पहले तो ये समझते हैं बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये 3 साल किया जाए तो डिग्री और 4 साल किया जाए तो ऑनर्स मिल जाता है। ऑनर्स में जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर ऐड किया गया है वो इस माइंडसेट के साथ ऐड किया गया है कि बच्चों को वहां पर जाकर के किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने का मौका दिया जाए, यानी उनकी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बन जाएगी। तो व्हाट आर दोज स्पेशलाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली या सिम्बायोसिस भारतीय विद्यापीठ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डीयू के अंदर भी ऑप्शन है, जामिया के अंदर भी ऑप्शन है। तो आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला ऑप्शन आता है बच्चों बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड टॉप टू बॉटम पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन है। अगर आप बीबीए इन बैंकिंग करते हैं तो कल को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर आपके पास ओपन हो जाएंगे। फिर एक ऑप्शन आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। अगर आप बीबीए में अपनी स्पेशलाइजेशन टीएनटी रखते हैं तो डेफिनेटली इसके थ्रू आप जितनी भी टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं, गोवा बीबो, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज, इनमें जाकर के वर्क कर सकते हो। देन देयर इज कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली बच्चों को ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें सीखने को मिलती है। तो अगर बच्चे ने बीबीए इन कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट करा है तो कहीं ना कहीं जितनी भी ई कॉमर्स बेस्ड कंपनीज हैं आप उनमें यू हैव अ चांस टू एंटर। देन वी गॉट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। तो एक कॉलेज है स्पेसिफिकली एनआरटीआई, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि केवल मैथ्स के बच्चों के लिए है। स्पेसिफाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में केवल मैथ्स का बच्चा ही जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, आईटी ऑपरेशन, तो हर तरीके का बीबीए आज की डेट में बच्चों को देखने को मिलता है कॉलेज में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने एंट्रेंसेस कौन से लिखे हैं, एंट्रेंस के साथ साथ आप कॉलेज कौन सा जा रहे हैं और कॉलेज के कैंपस में कौन कौन सी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं। सो बेस्ड अपॉन दैट उसके हिसाब से आप अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर सकते हो। आज जो सबसे पहला बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम है वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, जिसे हम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के नाम से जानते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली एक बहुत बड़ा ऑप्शन है स्पेसिफिकली फॉर जो दिल्ली के बच्चे हैं। रीजन इज वेरी सिंपल। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर 85% सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व हो जाती हैं जिनके स्कूल के प्रेमिसेस, उनकी बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर है। आप रहते कहीं पर भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस इफ योर स्कूल प्रेमिसेस आर देयर इन दिल्ली तो आपको दिल्ली स्कूल स्टूडेंट होने का रिजर्वेशन मिल जाता है। आईपी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्वाइट सिंपल है कि आप 12th परसुइंग या 12 पास आउट होने चाहिए और आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, एंड इंग्लिश हैज टू बी वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट इन योर मार्कशीट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, हालांकि ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी इंग्लिश आपके पास एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? तो टॉप कॉलेज में महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, वेब्स है, जिम्स हो गया वसंत कुंज का, रोहिणी सेक्टर 5 का, तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। ऐसे करके आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर देयर आर लाइक 44 कॉलेजेस। तो होता क्या है कि जब आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम लिखा, आपने आईपी यूनिवर्सिटी का सेपरेट, आपने सीईटी का फॉर्म भरा, सीईटी का एग्जामिनेशन लिख दिया और अब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, तो काउंसलिंग के बेसिस पर आप कॉलेज में जाते हैं और वो जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको चॉइस प्रेफरेंस होती है वो खुद से देना है एज पर योर रैंक्स। एक चीज यहां पर आपको और ध्यान रखना है कि आईपी यूनिवर्सिटी बोलता है कि हम सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेंगे, बट प्लीज काइंडली डोंट बैंग ऑन सीयूईटी फॉर आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए एंट्रेंसेस। व्हाई? बिकॉज सीयूईटी बहुत बाद में होता है, आईपी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंसेस पहले करा लेते हैं। तो अगर आप आईपी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो तो आपको सीयूटी की जगह में सीईटी में ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक प्राइवेट ब्रांड है बट ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा एक्सपोजर देती है बच्चों को। तो अगर किसी बच्चों को सिम्बायोसिस से जाकर के अपना 3 इयर्स का अपना बीबीए करना है तो देर आर 5 कैंपसेस। तो इनके कैंपस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, बैंगलोर,
इन 5 जगह में इनके कैंपस हैं। इनका जो सबसे पुराना कैंपस है वो बेसिकली पुणे कंसीडर किया जाता है, जो कि काफी अच्छा करता है। वहां से कल को आप एमबीए भी कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो आप नोएडा का कैंपस भी टारगेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी बिल्कुल आईपी यूनिवर्सिटी जैसी ही है। और ये जो आपके सामने 5 कैंपस है, इनमें से पुणे बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप दिल्ली के बाहर जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाहते, यू वांट टू बी देयर इन दिल्ली एनसीआर, तो आप नोएडा का ऑप्शन जरूर ट्राई कर सकते हो। और इनका भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आईपी यूनिवर्सिटी से हफ्ते भर आगे पीछे हो जाता है, राइट ना। एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन उन बच्चों के लिए जिनके पास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स है। तो अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ से स्टडी करा है और आप बीबीए करना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पहली बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीबीए है दो तरीके से होता है। एक है बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, इसी को हम दूसरी यूनिवर्सिटीज में बीबीए बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है बीबीए एफआईए, दैट इज बीबीए इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में बीएफआईए बोलते हैं। और इसमें जो एडमिशन होता है वो बेसिकली सीयूईटी के बेसिस पर होगा। और सीयूईटी में बच्चे को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 पेपर देना मैंडेटरी है अगर आप बीएमएस बीएफआईए बीबी करना चाहते हो। यहीं पर एक क्वेश्चन और टैकल कर देता हूँ, जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी मुझे रिसीव होती है कि सर मेरे पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, तो क्या मैं डीयू के अंदर बीएमएस यानी बीबीए कर सकता हूं? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था तो आप डेफिनेटली डीयू से बीबीए या बीएफआईए नहीं कर सकते। केवल कॉमर्स विद मैथ्स, साइंस विद मैथ्स, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स का बच्चा ही इसमें अप्लाई कर सकता है। विदाउट मैथ्स बच्चे वाले के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। Now, what is the eligibility? As I've told you, like 60% चाहिए हमारे को क्लास 12th में। मैथ्स एंड इंग्लिश हैज टू बी वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जी? टॉप कॉलेज है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बहुत पॉपुलर है, एशिया का टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में से एक है। और ये ग्रेजुएशन डिग्री अगर आप यहाँ से करते हो तो यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज में एंटर करते हैं तो प्लेसमेंट बहुत मजेदार है। आपको जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं उनमें से काफी सारी कंपनीज इन कैंपसेस में आते हुए आपको नजर आती हैं। और बच्चे के बाद दो दो तीन तीन चार चार कंपनीज का ऑफर लेटर होते हैं। और बाद में आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको कहां पर जाकर के जॉब करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स है तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएमएस और बीएफआईए, ये दो ऑप्शन हर एक बच्चे को टारगेट करने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। जो फॉर्म फिलिंग शुरू होती है नॉर्मली, वो काफी सारे बीबीए एंट्रेंसेस की दिसंबर से शुरू हो जाती हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म लाइक सीयूटी एंड ऑल वो सारा कुछ आपका जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपकी फॉर्म फिलिंग का टाइम है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ मई। और कुछ एंट्रेंसेस होते हैं जो जून के फर्स्ट वीक तक भी होते हैं। तो ये आपको डेडलाइन अपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज एज अ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट अगर आप ट्वेल्थ परस्यू कर रहे हैं तो आप लोग प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम में बिजी होगे। और तभी ये सारे के सारे फॉर्म्स निकलेंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि फॉर्म आपका ऑन टाइम फिलअप हो जाए, विदाउट एरर फिलअप हो जाए। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर वो दिल्ली का ही मिल जाए, या आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए, इसलिए फॉर्म आपको ऑन टाइम करने हैं। नाउ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस? तो मेनली आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और ग्रामर पढ़ी जाती है। क्वांट हो गया, जिसमें आपको 9 to 10 की मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, 6 to 10 तक का मैथ्स पढ़ना होता है। बट द मूवमेंट मैंने आपको पहले भी स्पेसिफाई करा है, जब आप सीयूटी के थ्रू बीएमएस में जाओगे तो वहां पर आपको अपने ट्वेल्थ का डोमेन भी लिखना है। यानी आपके ट्वेल्थ की जो मैथमेटिक्स है उसके बेसिस पर जो आप सीयूटी में डोमेन मैथ्स लेंगे उसका भी 250 नंबर का पेपर होता है। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों आता है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जाता है। एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में बीएसटी का पोर्शन है, लिटिल बिट ऑफ अकाउंट्स एंड इको, दैट विल बी कंप्राइज्ड विद इन दैट आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ऑल्दो आपको डीयू के अंदर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये सेक्शन जरूर देखने को मिलता है। और मैंने पहले भी बताया है कि आपको मैथ्स एज अ डोमेन लेना पड़ेगा अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स है फॉर डीयू स्पेसिफिकली। अगर ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है तो बिंदास होकर के आपको आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी बीबी अप्लाई कर देना है। आपको सिम्बायसिस अप्लाई कर लेना चाहिए, भारतीय विद्यापीठ करना चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया करना चाहिए। ऐसे करके देयर आर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम जिनकी लिस्ट या डिस्कशन आप मेरे से आकर के सेंटर पे या ओवर द कॉल कर सकते हैं। अब करियर लीडर्स इसमें कैसे हेल्प करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्योंकि जब हम बच्चों को बोलते हैं बेटा हमारा बीबीए का 100% सिलेक्शन रिकॉर्ड है आईपी में, तो बच्चे बोलते हैं कि सर
आईपी यूनिवर्सिटी में तो सबका एडमिशन हो जाता है, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि हम बात कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 5 कॉलेजेस की। तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे गेट इनटू टॉप 5 कॉलेजेस, और बहुत सारे बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं जो बीएमएस और बीबीएफआई में सेलेक्ट होते हैं। इस साल हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 99.9 परसेंटाइल के ऊपर भी स्कोर आया है ओवरऑल इन सीयूईटी, और वो शहीद सुखदेव कॉलेज से अपना बीबीए कर रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ऑल इंडिया रैंकिंग 7 भी निकाला है। तो आपको ये समझना है दैट यू आर ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट जो कि 12 साल पुराना है। हम लोग इंडस्ट्री में 15-15, 16-16 साल से पढ़ा रहे हैं, और हमारा काम स्पेसिफिकली सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स को पढ़ाने का ही है। तो अगर आप करियर लीडर्स को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द टारगेट बैचेस, जो कि आपके 6 मंथ और 1 ईयर के होते हैं। आप क्रैश कोर्स कर सकते हो 2 महीने का, प्लस हमारे पास आपको ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों तरीके से हाइब्रिड क्लासेस आपको मिल जाती है। जो बैच साइज होता है 20 to 30 स्टूडेंट्स का होता है, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया फॉर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। अब की बार हमने आईपी मैट के अंदर भी 99.99 परसेंटाइलर जनरेट करा है। तो एक बच्चा है प्रत्युष तिवारी जो कि बेसिकली हाथरस से बिलोंग करता है, उसने हमारे पास से कोचिंग करी थी 2025 में जिपमैट में। ही हैज स्कोर 99.99 परसेंटाइल। तो मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के लिए बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं हम लोग, सीयूटी के लिए बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट गेट्स इनटू द टॉप मोस्ट कॉलेजेस। Last but not the least, how you can contact for your classes, how you can contact for the counseling thing। तो आपको मैंने अपना एड्रेस दे दिया है, अपने मोबाइल नंबर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको क्लासेस के बारे में पता करना है, फीस के बारे में पता करना है, बैच कब से स्टार्ट होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन फैकल्टीज होंगे, या तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर लो इस एड्रेस पे, या फिर आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ बीबीए मैनेजमेंट इज योर कंस्ट्रेंट, देन डेफिनेटली आपको करियर लीडर्स को एक बार कॉल करके और बैचेस के बारे में इमीडिएटली डिटेल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप तो सोचते रह गए कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा तो हर कोई बोलता है, बट लिटरली हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हैं, और सीटें जो होती हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दी जाती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।